नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, बीपीएससी टीआरई 4, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, पीसीएस, आरओ आदि परीक्षाओं के लिए ये आज का बूस्टर डोज नंबर 5 है। अब तक इस पर 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसकी आप लोगों ने बहुत अधिक प्रशंसा की है। तो सभी का लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट बना के आपको दे दिया है, तो सारे वीडियोज आप एक साथ वॉच कर सकते हैं। और आज ये आपका पार्ट 5 आपके सामने है। इसमें हम पूरे साल के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं एग्जाम के लिए, साथ ही साथ रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर हम संकलित करते हैं और इनका हैंड रिटेन नोट्स आपके सामने रखते हैं, जिसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए। और ये प्रयास रहता है कि एक भी प्रश्न ऐसा इसमें ना हो जो कि यूजलेस रहे। सभी बहुत ही काम के प्रश्न होते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको ये सारी सीरीज़ देखने की ज़रूरत है। और यकीन मानिए कि जिस दिन ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे आप, डेफिनेटली पूरे साल का जो करंट है उसका रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे फैक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और जो आपका स्टैटिक जीके है, अगर कमज़ोर है ना, तो उसमें भी आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पार्ट नंबर 5 है। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये कि जितनी भी डिक्शनरी जाती हैं, कोलिंस है, ऑक्सफोर्ड है, ये सब जब साल ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करते हैं। ये वो वर्ड होते हैं जो कि साल में बहुत बार प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस बार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। अभी जो ब्रेन रॉट है ये क्या है, देखा होगा आपने, या खुद हो सकता है कि आपने अनुभव किया हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब मोबाइल फ़ोन या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक जब आप देखना शुरू करते हैं, तो बिना किसी टॉपिक के, मतलब ये है ना कि एक के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो, ऐसे करते करते आप 2-3 घंटे तक उसमें लगे रहते हैं। फाइनली अगर 3 घंटे के बाद आपसे पूछा जाए कि आपने क्या देखा, आपने क्या सीखा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बस आपका जो समय है वो जाया होता चला जाता है। तो इसी के लिए एक शब्द यहाँ पर इजाद किया गया है, ब्रेन रॉट। मुझे लगता है ना कि वाकई ये बहुत ही ज़रूरी है ब्रेन रॉट को समझना। और जब भी आप मोबाइल फ़ोन उठाएं तो ब्रेन रॉट को दिमाग में रखें, क्योंकि इससे आपका समय बहुत ही जाया होता है। ख़ासतौर से जब आप किसी रील पर क्लिक कर देते हैं तो बस समझ लीजिए कि आपका आधे घंटे गया, कम से कम आधे घंटे। कभी कभी तो लोग पूरी रात रील देखते रह जाते हैं। तो ब्रेन रॉट शब्द याद रखिएगा। ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा भारत के किस राज्य को हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? यूनेस्को ने, जिसकी स्थापना हुई थी कब, 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत के किस राज्य को हेरिटेज टूरिज्म के लिए शीर्ष डेस्टिनेशन घोषित किया गया है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है। वर्तमान में भारत में कुल कितने हेरिटेज साइट्स हैं? तो इनकी संख्या फिलहाल अब कितनी है? 43 है। और हाल ही में जो 43वां घोषित हुआ था, ये हुआ था मोइदाम अहोम वंश की कब्रगाह माना जाता है, जो कि मिलेगा आपको असम में। और इसके पहले होयसल मंदिर समूह को 42वां हेरिटेज साइट यूनेस्को ने घोषित किया था। ध्यान दीजिए कि पश्चिम बंगाल में कुल मिला के 1 2 3 4 5 हेरिटेज साइट घोषित की गई हैं। तो इनके नाम है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, विष्णुपुर मंदिर, तीसरा है दार्जिलिंग हिमालयन रेल, चौथा है नेओरा वैली नेशनल पार्क, और 5वां है आपका शांति निकेतन विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। तो भारत में जो ये 43 हेरिटेज साइट्स घोषित किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें 35 हैं सांस्कृतिक स्थल। कितने हैं? सांस्कृतिक में 35 हैं, सर्वाधिक सांस्कृतिक हैं। 7 प्राकृतिक हैं, 1 मिश्रित है। मिश्रित वाले के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का जो मिश्रित विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है उसका नाम क्या है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिश्रित धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। ध्यान देना कि भारत में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थलों की संख्या महाराष्ट्र में है। मतलब सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट भी आपके सिलेबस में है। तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन मनामा में किया गया। मनामा जो है ये बहरीन की राजधानी है, ये एक खाड़ी देश है। और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 ये आयोजन 6 से 15 दिसंबर 2024 में मनामा में किया गया था। इसमें पहले रैंक पर है नॉर्थ कोरिया, दूसरे स्थान पर है चाइना।
भारत की ओर से 3 महिला खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया था, हालांकि वो पहले या दूसरे स्थान पर नहीं आई हैं। तो इनके नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में किसी खिलाड़ी का नाम दे के पूछ लेता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं। जैसे कि ज्ञानेश्वरी देवी, विंध्या रानी और दीति मोत्री सोनवाल, ये 3 महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 मनामा बहरीन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कोई भी स्थान यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद देखते हैं रामसर स्थलों की संख्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस साल यानी कि 2025 में 4 नए रामसर स्थल भारत में घोषित किए गए हैं। और अब भारत में सभी जो रामसर स्थल हो गए हैं, इसके पहले कितने थे? 85 थे, 4 और घोषित हो गए हैं। तो अब जनवरी 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई है। 4 नए रामसर स्थल के बारे में आपको बताता हूँ। इसमें एक झारखंड से है, 2 तमिलनाडु से है, एक सिक्किम से है। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं। उधवा झील झारखंड में स्थित है और 2 बर्ड सेंचुरी हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है। एक है आपका तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी, दूसरी है सक्कारा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु से हैं। और एक है आपका वेटलैंड है खेचियो पालरी, ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो ये 4 नए रामसर स्थल जो हैं भारत में घोषित किए गए हैं। और अब भारत में सभी जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 89 हो गई है। ध्यान देना यहाँ पर, जो मैं पॉइंट यहाँ पर आपको नोट कराऊंगा ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 20 रामसर स्थलों के साथ तमिलनाडु भारत में रामसर स्थलों वाले राज्य में पहले स्थान पर है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, इनकी संख्या 20 है, ठीक है। तो सर्वाधिक रामसर स्थल वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। और फिलहाल 2 यहाँ पर और ऐड हो गए हैं, तो इन दोनों को ऐड करके 20 हो रहे हैं। पहले 18 थे, अब 20 हो गए हैं। यूपी का रामसर स्थलों की संख्या वाले राज्य में दूसरे स्थान पर है। यूपी जो है 10 रामसर स्थल हैं भारत में, यूपी में, और यहाँ पर यूपी जो है भारत में दूसरे स्थान पर है। ये ध्यान देना कि रामसर स्थलों की संख्या के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ये 1971 में हुआ था। रामसर एक शहर का नाम है जो कि ईरान में स्थित है। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर? ईरान में हुआ था। और भारत जो है 1982 में रामसर कन्वेंशन के नियमों में शामिल हुआ था, यानी कि भारत में ये नियम जो थे 1982 से लागू हुए थे। हालांकि ध्यान दीजिएगा कि 1981 में ही भारत में जो चिल्का झील है उसको पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। हालांकि अब ये रामसर साइट नहीं है, लेकिन पहला जो रामसर साइट था वो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, उसी को घोषित किया गया था, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना कि एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला जो देश है, तो एशिया की बात हो रही है, एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है? तो भारत में है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में हम देखें तो सर्वाधिक रामसर स्थल मिलेंगे आपको यूनाइटेड किंगडम में, 176 रामसर स्थल हैं। मैक्सिको में 144 हैं, भारत में कितने हैं? 89 हैं। तो दुनिया में भारत तीसरा स्थान रखता है। एशिया में भारत रामसर स्थलों की संख्या के मामले में पहला स्थान रखता है। एशिया में पहला और विश्व में तीसरा स्थान, ठीक है। और कुल वेटलैंड कितने हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 89। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और क्योंकि यह ईवीएस से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है, तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपको ईवीएस में भी, यानी कि आपका जो स्टैटिक जीके है उसमें भी पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, इससे अतिरिक्त कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, ठीक है। देखो, विश्व एड्स दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि एड्स का टीका किस देश ने खोजने का यहाँ पर दावा किया है, तो फटाफट कमेंट करके बताओ। इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, और जल्दी आपको जानने की तो पहला कमेंट देख लेना, वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एड्स का टीका डेवलप किया गया है किस देश के द्वारा? तो विश्व एड्स दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को, ठीक है। इसकी थीम क्या है 2024 में? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट, ये विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2024 की थीम है। इसी के साथ याद रखना, महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन सांची में किया गया। सांची कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका आयोजन 30 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर 2024 के बीच में किया गया है, ठीक है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। ध्यान देना, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि नेटुम्बो नंदी नदैतवा यह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया एक दक्षिण अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है विंडहॉक। यहाँ से 3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो ये कि
पहली महिला राष्ट्रपति का नाम याद रखना, नेटुम्बो नंदी नंदेतवा। दूसरी बात ये कि कई बार एग्जाम में आपने देखा है कि देश का नाम दे देगा और राजधानी का नाम दे देगा, आपसे बोलेगा कि अब इसको आप मैच कराओ। तो ध्यान देना कि नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर ये है कि नामीबिया की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नंदेतवा, तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लेगा ना कि नेटुम्बो नंदी नंदेतवा का संबंध किस राष्ट्र से है, तो बस कंफ्यूजन आपको यहाँ पर हो सकता है। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 के बारे में बात कर लेते हैं, साथ ही साथ 2023 और 2024 का जो पुरस्कार था ये एक ही साथ दिया गया है, तो दोनों देख लेते हैं। इंदिरा गांधी पुरस्कार ये दिया जाता है प्रतिवर्ष शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए, ठीक है। तो 2024 का जो पुरस्कार है यह मिशेल बैचलेट को दिया गया है। इनका संबंध चिली से है, चिली की मिशेल बैचलेट को 2024 का। और 2023 का जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है ये दो लोगों को दिया गया है, डैनियल बरेनबाय और अली अबू अवाद को। डैनियल बरेनबाय ये अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अवाद ये फिलिस्तीन के हैं। अगर बात हम यहाँ पर अर्जेंटीना के बारे में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि अर्जेंटीना जो था ना ये एक ऐसा देश था जिसने एक बड़े संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो संगठन कौन सा था, याद रखिएगा, ब्रिक्स में। ब्रिक्स में अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि 6 देशों को शामिल करने के बारे में बात की गई थी, लेकिन फाइनली जो है 2 देशों ने मना कर दिया। तो सबसे पहले तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया था, लेकिन तो यहाँ पर ना सऊदी अरब और अर्जेंटीना इन दोनों ने फाइनली मना कर दिया, यानी कि 6 देशों में से केवल 4 देश मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई ही ब्रिक्स के नए सदस्य बन सके हैं। तो ये याद रखिएगा, कुछ स्ट्रेटेजी के भी आपको पता होना चाहिए। देखो, विश्व मानवाधिकार दिवस के बारे में बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष होता है 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को मनाते हैं विश्व एड्स दिवस और 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस। इसकी थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको घोषित किया है, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, और पहली बार इन्हें 2016 में किया गया था घोषित, और अब 2024 में। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये अमेरिका के 47वें क्रम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और थोड़ी सी बात करते हैं बजट के बारे में, यहाँ पर जो भी प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं, जैसे कि 2025-26 का जो बजट है इसको हाल ही में लगातार 8वीं बार हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये उनका लगातार 8वां बजट है, ये याद रखिएगा। इसकी थीम है सबका विकास, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक आवंटन किस मंत्रालय को किया गया है, किस विभाग को किया गया है, तो सर्वाधिक आवंटन वित्त मंत्रालय को किया गया है। कितना आवंटन किया गया है, तो 19,39,001.26 करोड़ रुपए आवंटन वित्त मंत्रालय को किया गया है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इस बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रखा गया है। बहुत ही शानदार बजट है इस बार का। इसके बाद फ्रेंड्स 2 प्रश्न है आप लोगों के लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इससे आपका रिवीजन होगा। और मैं ये मान चलूँगा कि जो बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट हैं वही इसका उत्तर लिखेंगे। और अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बगैर मत जाइएगा। शेयर कहाँ पर करना है, तो किसी भी फेसबुक ग्रुप में कर दीजिएगा, और अपना व्हाट्सअप स्टेटस बना लेंगे तो और भी बेहतर होगा। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत कहाँ से की है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो, ये जो बीमा सखी योजना है ये LIC के द्वारा शुरू की गई है, और इसमें क्या होगा कि जो 10वीं पास महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और बीमा सखी योजना के रूप में काम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और है, आपको बस ये बताना है कि 34वां ब्याज सम्मान किसे प्रदान किया गया है। तो ये एक किताब है, कौन देश को वासी के लिए दिया गया है, बस आपको लेखिका का नाम बताना है। तो बहुत सारे क्लू मैंने आपको दे दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप आंसर जरूर करेंगे। सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और हम शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। पूरी PDF के लिए हम जल्दी आपको बता देंगे कि PDF आपको कहाँ पर मिलेगी। इसके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, और इसमें जो मेंबर होंगे उनको सारी PDF और GS का पूरा स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू।